बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम CSS PMS या हमारे जो भी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए जो हमसे इस्लामियात के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके सॉल्यूशन के लिए एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं और इंतहाई आम फहम जो है सादा फहम तरीके से इसको बना रहे हैं ताकि हर बंदे को आसानी से समझ आ सके। तो पहला टॉपिक जो इसके अंदर हमारा है वो है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, यानी कि तारफ़ इस्लाम। तो इस सीरीज़ के अंदर हम पूरी जो CSS की आउटलाइन है उसको कवर करेंगे। तो अगर हम इस्लाम की एटमोलॉजी देखें, यानी कि साख देखें कि इस्लाम जो है ये इसकी बेसिक्स क्या है, तो ये इसका मतलब क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, ये इसका तारुफ क्या है। तो इस्लाम जो है ये सीन लाम मीम यानी कि सलाम से बना है, इसका मतलब है कबूल करना, झुकना, अमन सलामती। तो ये इसके जो है ये मीनिंग्स हैं। और अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो इसका मतलब टू एक्सेप्ट होता है, टू सरेंडर होता है, या सबमिट योर विल टू गॉड, यानी अपनी जो भी आपकी ख़ुद को आपने झुका देना है अल्लाह के आगे, जो है वो अपना आपको सरेंडर कर देना आपने। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो मुसलमानों का जो ईमान है कि अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, तो इस अक़ीदे का होना जो है ये बेसिकली मुसलमान की जो तारीफ़ के अंदर चला जाता है कि अगर मुसलमान की तारीफ़ देखें तो वो यही है कि वो बंदा मुसलमान है जो अल्लाह को एक मानता है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल मानता है। तो यही मज़हबी ईमान या मज़हबी अक़ीदा भी है। अगर हम इसकी एक और डेफिनेशन देखें तो बेसिकली इस्लाम जो है ये एक ऐसा रास्ता है जो अल्लाह पाक ने अपने बंदों के ऊपर नाजिल किया है, यानी कि वही के ज़रिए आप सल्लम के ऊपर जो है वो आप सल्लम से पहले जो अंबिया कराम थे उनके ऊपर नाजिल फरमाते थे, ताकि ऐन फितरत के मुताबिक जो है लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें और दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाब हो सकें। तो दुनिया और आखिरत के अंदर अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें इस्लाम की तालीमात के ऊपर अमल पैरा होना पड़ेगा, और इसी का ही जो एक हमें रेफरेंस साथ कोट करना पड़ेगा। तो ये कुरान पाक की आयत मुबारक है, तो ये इसका रेफरेंस है कि इंसान जो है वो दीन फितरत के ऊपर यानी फितरत इस्लाम के ऊपर हर बंदा जो है वो पैदा होता है, तो अपना मुँह सब से मुड़कर दीन हनीफ की तरफ कर लो। यही वो फितरत है जिस पर अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया कि हर बशर जो है इसको जो है अल्लाह पाक ने फितरत इस्लाम के ऊपर पैदा फरमाया, लेकिन उसके बाद वो जहाँ पे भी होता है वहाँ के कम्युनिटी के मुताबिक वो अपना रिलीजन जो है वो अपना मज़हब जो है उसको इख्तियार कर लेता है। लेकिन हर बंदा जो है वो फितरत इस्लाम के ऊपर, हर बच्चा जो है वो फितरत इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। तो उसके बाद जो उसकी तरबियत है, जो उसको माहौल मिलता है, उसकी वजह से वो जो भी जिस मज़हब को भी इख्तियार करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन फितरत सबकी जो है वो इस्लाम है। अगर हम इस्लाम के बेसिक जो है क्रीड्स ऑफ इस्लाम देखें, इस्लाम के बेसिक बुनियादी अकायद देखें, तो ये हमारे पास ये सही मुस्लिम की एक हदीस है, इसका हम रेफरेंस देंगे, जिसके मुताबिक जो इस्लाम के बुनियादी अकायद हैं वो 6 हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो अल्लाह पर ईमान लाना है। अल्लाह पर ईमान लाने से मुराद ये नहीं है कि अल्लाह को मानना है, इससे मुराद ये है कि अल्लाह को एक मानना है, क्योंकि दूसरे मज़हब के लोग भी तो अल्लाह को मानते हैं। हिंदू जो हैं वो भगवानों के साथ, लेकिन वो एक से ज़्यादा खुदाओं को मानते हैं, वो एक अल्लाह को नहीं मानते। इसी तरह ही जो ईसाई हैं वो ट्रिनिटी के ऊपर यानी 3 खुदाओं के ऊपर बिलीव करते हैं, लेकिन अल्लाह को मानते हैं वो। लेकिन अगर हम इस्लाम की बात करेंगे, मुसलमान होने की बात करेंगे, तो हमारा जो बिलीफ होना चाहिए वो अल्लाह की वहदानियत के ऊपर यकीन होना चाहिए, अल्लाह के एक होने पे यकीन होना चाहिए। तो इसको जो हम डिस्क्राइब करते हैं कि अल्लाह एक है, तो ये हमारा बेसिकली अक़ीदा तौहीद होता है। तो ये बेसिकली जो हमारी इसकी हेडिंग बन जाएगी कि ये पहली जो हमारी बुनियादी कायदा वो अक़ीदा तौहीद है। दूसरी चीज़ जो इसमें हमारी है वो है रसूलों पर ईमान लेके आना, यानी आज से लेके आप सल्लल्लाहु से पहले जितने भी 1,24,000 कमो बेश जितने भी रसूल आए हैं उन सब के ऊपर ईमान लेके आना कि वो अल्लाह के सच्चे रसूल थे। और जो अगली चीज़ है वो है फ़रिश्तों पर ईमान लाना, यानी जो गैब के ऊपर ईमान लेके आना कि जो जितने भी अल्लाह पाक के फ़रिश्ते हैं जो वही लेके आते हैं या जिनको जो भी अल्लाह ने ज़िम्मेदारियाँ दी हैं उनके ऊपर भी ईमान लेके आना। तो उनमें जो 4 मुकर्रब फ़रिश्ते हैं वो हज़रत जिब्राईल, हज़रत मिकाईल, हज़रत इसराफ़ील और हज़रत इज़राइल जो हैं, ये 4 मुकर्रब फ़रिश्ते हैं। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है आसमानी किताबों के ऊपर ईमान लेके आना है। तो
تو جتنے بھی اللہ پاک نے آسمانی کتابیں جتنے بھی رسولوں کے اوپر نازل فرمائی ہیں ان سب کے اوپر ایمان لے کے آنا، جن کے اندر مشہور 4 اسلامی بکس ہیں اور دوسرے صحیفے وغیرہ بھی جو بھی ہیں، لیکن 4 جو مشہور ہیں وہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید جو ہیں، ان کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے۔ اور جن میں تورات جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ، اور قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے۔ اگلی جو چیز ہے وہ ہے آخرت پر ایمان لے کے آنا، کہ آپ لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا ہونا چاہیے، یعنی کہ ہم مسلمانوں کو اس چیز کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اگر ہم لوگ اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو ہمیں اس دنیا سے بھی جانا بھی ہے، تو ایک دن ایک وقت مقرر ہے، تو جس دن ہمیں اپنے جو اعمال کا حساب دینا ہوگا تو اس لیے ہمیں اس دنیا کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے۔ اور اگلی چیز ہے وہ ہے تقدیر پر ایمان، یعنی کہ اچھی اور بری جو چیز ہے اس کے اوپر ایمان، یعنی ہماری روزمرہ زندگی کے اندر جو بھی واقعات ہوتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ بلیو کرنا چاہیے کہ یہ ہماری تقدیر میں اسی طرح لکھے تھے۔ یعنی اگر ہم کسی کے ساتھ برا کرنا چاہیں اور اس کے ساتھ اچھا ہو جائے تو یہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ اس کے ساتھ برا نہیں ہو سکتا، اور اگر ہم اپنے ساتھ جو ہے وہ برا کرنا چاہیں لیکن ہمارے ساتھ بھی اچھا ہو جائے تو یہ ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے کہ یہ ہماری تقدیر میں لکھا ہی نہیں تھا کہ یہ دکھ ہمیں ملے گا یا یہ نقصان ہمارا ہوگا، تو ہمیں اس چیز کے اوپر بھی ایمان رکھنا چاہیے۔ تو یہی ہمارا جو ہے یہ بیسک بلیوز ہیں، کریڈز آف اسلام ہے، تو ان کے اوپر ہمارا بلیو ہونا چاہیے اور فرم بلیو ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اس طرح ہم پوری سیریز جو ہے یہ اپنا سلیبس جو اس کو کور کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔